हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लीवर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लीवर होता क्या है, इसे कितने टाइप्स होते हैं, बायोमैकेनिक्स के एस्पेक्ट में बात करेंगे कि हमारे बॉडी में इसका क्या मैकेनिकल एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ओके, तो फर्स्ट वी डिस्कस द व्हाट इज़ लीवर। ए लीवर इज़ एनी रिजिड सेगमेंट दैट रोटेट अराउंड द फलक्रम। लीवर एक ऐसा सेगमेंट होता है जो किसी भी फलक्रम या किसी भी एक्सिस जो होता है उसके एक्सिस या फलक्रम पे जो है आपका अराउंड जो है आपका रोटेट करता है। ओके, या आप इसको सिंपली बोल सकते हो कि इट इज़ अ मशीन, ये एक मशीन्स होता है। लीवर सिस्टम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ आवर बॉडी। लीवर सिस्टम जो क्या होता है, लीवर सिस्टम जो है हमारे बॉडी में कॉम्बिनेशन मतलब कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब कि हर जगह वो जो आपका प्रेजेंट होता है। देयर फोर्स आवर बोन्स एंड मसल्स, मीन्स लीवर में आपका बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, इन सब का जो है इन्वॉल्वमेंट होता ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि मूवमेंट में ये सारे कंपोनेंट जो है वो ज़रूरी ही होते हैं। अब देखते हैं कि क्या फंक्शन है हमारे लीवर का। पहला फंक्शन है कि लीवर क्या करता है, हमारे मस्कुलर एफर्ट को जनरेट करता है। ओके, देन सेकंड है कि हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं उस मूवमेंट में, उसके मूवमेंट के स्पीड में इंक्रीजमेंट लाने का जो हेल्प करता है वो लीवर करता है। ओके, देन व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ लीवर। हमारे लीवर में जो लीवर सिस्टम है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहला जो लीवर है वो एक बोन की तरह वर्क करता है। हमने जो फलक्रम की बात किया, ओके, वो फलक्रम जिसके अराउंड जो है आपका रोटेशन होता है एक सेगमेंट की तरह, वो हमारे बॉडी में जो है, अगर हम बायोमैकेनिक्स एस्पेक्ट से देखते हैं तो जहाँ पे भी जॉइंट है आपका बॉडी में, एल्बो जॉइंट हो गया आपका, नी जॉइंट हो गया आपका, हिप जॉइंट हो गया आपका, एमसीपी जॉइंट हो गया, जितने भी जॉइंट है वो सभी जॉइंट आपका क्या है, फलक्रम हो गया। एंड एफर्ट, मतलब कि अगर कोई भी आप मूवमेंट कर रहे हैं या आप कोई भी आप वस्तु को उठा रहे हैं सपोज दैट, तो उसको उसमें करने में जो मसल आपका हेल्प कर रही है, जो मसल आपका एफर्ट लगा रही है, वो लीवर के कंपोनेंट के सेगमेंट में देखा जाए तो हमारा एफर्ट हो जाएगी। ओके, लोड क्या है, जिस वस्तु को आप उठा रहे हैं, सपोज दैट आपकी किताबें उठा रहे हैं एल्बो जॉइंट से, तो मतलब कि अपने हैंड से उठा रहे हैं, तो जो आप लोड ले रहे हैं वो लोड आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, जो वेट आप ले रहे हैं वो क्या आपका हो जाएगा, लोड या रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो ये हमारे कुछ मतलब कि लीवर के कंपोनेंट है। अब एक सिंपल सा डिफिनेशन है कि बोन्स एक्ट एज लीवर, कि हमारा जो बोन है वो लीवर की तरह एक्ट करता है। रिजिड स्ट्रक्चर विच रोटेट अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो फिक्स पॉइंट हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, तो वो जो फिक्स पॉइंट है उसको हम फलक्रम कहते हैं, और ह्यूमन बॉडी में वो जो फलक्रम है उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। ये लगता है मुझे आपको बेसिक पता चल गया होगा कि अगर एक कोई भी हम मूवमेंट कर रहे हैं तो उस मूवमेंट में आप बेसिक आइडिया आपको पता होगा कि जो हम वस्तु को उठा रहे हैं, ओके, ये समझिए, जो वस्तु को उठा रहे हैं वो आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा, और उठाने पर आपका जो मेन उस पार्ट में, या मान लीजिए आपका अपर लिम है, अपर लिम में आपने एक बोतल उठाया, ओके, तो आपका जो बोतल हो जाएगा, ओके, वो हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस। उस बोतल को उठाने में जो भी आपका मसल एफर्ट कर रही है, मसल जो वर्क कर रही है, जैसे कि अगर हम उठा रहे हैं तो हमारा जो बाइसेप्स की मसल है वो हेल्प कर रही है, तो आपका एफर्ट हो जाएगा। और जिस जॉइंट पे ये प्रोसेस हो रहा है, जैसे एल्बो जॉइंट पे हो रहा है, तो वो आपका हो जाएगा फलक्रम। ओके, देन द मसल दैट सराउंड द जॉइंट आर क्रिएटेड इंटरनल फोर्स। जो भी मसल हमारे जो एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट के सराउंडेड जितने भी मसल है वो एक इंटरनल फोर्स क्रिएट करती है हमारे बोन्स पे, एंड अटैचमेंट जो होती है उस पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, जिसको हम एफर्ट कहते हैं। ओके, बेसिक है। देन वी डिस्कस कुछ सम पॉइंट्स हैं। एफर्ट फोर्स होता क्या है, ओके, वो देखते हैं। इन लीवर सिस्टम, अगर हम लीवर सिस्टम का जो एस्पेक्ट होता है उस पर देखते हैं, तो डैट इज़ द प्रोड्यूसिंग द रिजल्टेंट टॉर्क्यू, मतलब कि आपकी जो मसल एफर्ट कर रही है, जो फोर्स लगा रही है, उसको हम कहेंगे एफर्ट फोर्स। रिजल्टिंग जो आपका टॉर्क्यू होगा उसको हम कहेंगे एफर्ट फोर्स। द फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और वो जो फोर्स होता है वो एक रोटेशन ऑफ डायरेक्शन पर एक्ट करता है। ओके, एफर्ट फोर्स ऑलवेज वर्क इन लाइक
मसल्स। मैंने आपको फिर से मतलब बताया ये है कि अगर कोई भी आप मूवमेंट कर रहे हैं तो उस मूवमेंट में जो आपका मसल ही है जो एफर्ट कर रही है, जो फोर्स लगा रही है, तो लीवर के अगर सेगमेंट से देखा जाए, लीवर के नज़रिए से देखा जाए, तो आपका जो एफर्ट फोर्स है हमारे बॉडी में, वो कौन काम कर रहा है एफर्ट फोर्स की तरफ? मसल। ओके, इन लीवर सिस्टम द एफर्ट फोर्स इज ऑलवेज द विनर इन द टॉर्क। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस फोर्स क्या होता है इन द लीवर सिस्टम के एस्पेक्ट पे देखते हैं। तो क्रिएटिंग एन ऑपोजिट, मतलब कि अगर आप किसी वस्तु को उठा रहे हैं तो देखा जाए तो जो हमारा ग्रेविटी, एक अपोजिट आप वर्क कर रहे हैं। ओके, एक अपोजिट वर्क कर रहे हैं, तो उस अपोजिट वर्क जो कर रहे हैं उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस फोर्स। ग्रेविटी के अपोजिट आप वर्क कर रहे हैं तो वो आपका रेजिस्टेंस फोर्स आ जाएगा। फिर है कि इन लीवर सिस्टम पे बेस पे देखा जाए तो जो रेजिस्टेंस फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा? लूजर होगा। ओके, एफर्ट आर्म क्या होता है? द मूवमेंट आर्म फॉर द एफर्ट फोर्स इज कॉल्ड द एफर्ट आर्म। अगर कोई भी जो मूवमेंट आर्म होता है, मतलब कि बेसिक देखा जाए तो एफर्ट आर्म के बारे में, तो आपका जो सेंटर पॉइंट होता है फलक्रम का। ओके, जैसे मान लीजिए ये आपका फलक्रम है, तो फलक्रम का जो हम फलक्रम को ही हमेशा पॉइंट ऑफ, जब एफर्ट आर्म निकालते हैं तो हम फलक्रम को पॉइंट मानते हैं और इस पॉइंट के बेस पे हम एफर्ट आर्म या एफर्ट रेजिस्टेंस जो है वो डिटरमाइन करते हैं। ओके, देन आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर, कि लीवर के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास ऑफ लीवर्स, जिसको हम फ्री एक ट्रिक है जिसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है कि हमारा जो फलक्रम होता है वो हमारे सेंटर पॉइंट में आता है, मतलब बिटवीन। ओके, देन आपका बोथ साइड में रेसिस्टेंस और एफर्ट हो सकता है। ओके, देन हमारा है कि फर्स्ट क्लास लीवर का वही हमने यहाँ पे कुछ डिफिनेशन लिख दिए हैं जिसको आप नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हो कि इन द फर्स्ट क्लास लीवर द फलक्रम इज सिचुएटेड इन बिटवीन, मतलब फलक्रम क्या होता है? बिटवीन में होता है, एंड देन बोथ साइड द एफर्ट फोर्स एंड रेसिस्टेंस फोर्स प्रेजेंट, एंड दिस सिस्टम इज नोन द फर्स्ट क्लास लीवर। ओके, इन दिस सिस्टम, ये भी डिफिनीशन ही है फर्स्ट क्लास लीवर का, जिसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में ये इस तरह से लिखा है। अब कह रहा है कि इन फर्स्ट क्लास लीवर द फलक्रम इज क्लोजर टू द आर्म, मतलब कि फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है कि जो हमारा फलक्रम होता है वो हमारे आर्म के बहुत क्लोजर होता है, और यह हमारे जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज है, मतलब पॉजिटिव मैकेनिकल एडवांटेज है फर्स्ट क्लास लीवर। ओके, देन हम बात करते हैं सेकेंड क्लास लीवर। व्हेन हम सेकेंड क्लास लीवर की बात करते हैं तो देखते हैं ये कि सेकेंड क्लास लीवर में क्या होता है कि आपका रेजिस्टेंस बीच में होता है और बोथ साइड में जो कंपोनेंट है लीवर के वो प्रेजेंट होंगे। ओके, इन सेकेंड क्लास लीवर ये आपका एक डिफिनीशन ही है जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा है सेम। देन सेकेंड क्लास लीवर जो है ये भी हमारे लिए पॉजिटिव मैकेनिकल एडवांटेज है, लेकिन ये ज़्यादा एडवांटेज क्यों है वो हम आगे ही वीडियो में देखेंगे। ओके, तो ये देख रहे हैं आप कि ये आपका रेजिस्टेंस है, फलक्रम और रेजिस्टेंस के बीच को कहते हैं रेजिस्टेंस आर्म, फलक्रम और एफर्ट के बीच को बोलते हैं एफर्ट आर्म। ओके, इसमें क्या होता है कि आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो ग्रेटर होता है अकॉर्डिंग टू 1। देन बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स। तो हमने फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल नहीं देखा था। अगर हम फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल देखते हैं तो आपका हो जाएगा नेक का एक्सटेंशन। ओके, नेक का एक्सटेंशन में हम इसको कैसे फर्स्ट क्लास लीवर में रखेंगे तो वो समझते हैं। देखिए, जब हम नेक का एक्सटेंशन करते हैं तो हमारे बैक साइड में आपका एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ये जो जॉइंट होता है वो हमारे फलक्रम की तरफ वर्क करता है और ये बिटवीन में आता है। ओके, अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट हमारा फलक्रम की तरफ वर्क करता है, हमारा जो स्कल होता है उसका जो वेट है वो हमारा रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है, और हमारे जो बैक साइड की मसल्स होती है जैसे ट्रेपेजियस हो गया, आपका लिवेटर हो गया, ये सब जो है हमारे एफर्ट फोर्स की तरफ वर्क करता है। तो इस बेस पे देखा जाए तो नेक का जो एक्सटेंशन हो रहा है वो हमारा फर्स्ट क्लास लीवर में आता है। ओके,
देन हम बात करते हैं सेकेंड क्लास लीवर। तो सेकेंड क्लास लीवर हमने देखा कि बीच में आपका रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा। इसका एग्जांपल है प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होता है कि हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारा पूरा वेट जो मतलब कि वेट जो है आपका वो मेटाटार्सल और टार्सल जो बोन होता है उस पे हम स्टैंडिंग पोजीशन पे होते हैं। इस मूवमेंट में क्या होता है, इसको सेकेंड क्लास लीवर में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें फलक्रम जो है आपका वो एंकल जॉइंट जो है वो फलक्रम की तरफ वर्क करता है, और आपका जो रेसिस्टेंस की तरफ कौन वर्क करता है, तो लोअर लिम्ब का जितना मतलब वेट होता है, मतलब पूरा लोअर लिम्ब जो होता है हमारा उसका सारा वेट जो है वो रेसिस्टेंस में मतलब कि बीच में आ जाता है। और आपका गैस्ट्रोनीमियस मसल जो हमारे लेग के बैक साइड कंपार्टमेंट की मसल है वो हमारा एफर्ट की तरफ वर्क करती है। ओके, इसको रखा गया है सेकेंड क्लास लीवर में। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड क्लास लीवर की, तो व्हेन द एफर्ट इज सिचुएटेड बिटवीन मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हमारा जो एफर्ट है वो बीच में हो तो उसको हम थर्ड क्लास लीवर कहेंगे। और जो कंपोनेंट है दो आपका लीवर का वो बोथ साइड हो सकते हैं, फिक्स नहीं है कि अगर यहाँ पे आपका एफर्ट है तो यहाँ पे फलक्रम फिक्स नहीं है, यहाँ भी फलक्रम हो सकता है, यहाँ रेसिस्टेंस हो सकता है, और अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस है तो यहाँ फलक्रम होगा, अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस है तो इधर फलक्रम होगा, ये दोनों कंडीशन आ सकते हैं। ओके, थर्ड क्लास लीवर जो है वो उसका एग्जांपल आप ले सकते हो एल्बो का, जो हम क्या करते हैं एक्सटेंशन करते हैं। अगर कोई वस्तु को हम उठा रहे हैं एक्सटेंशन उसका कर रहे हैं तो हमारे थर्ड क्लास लीवर में आता है। इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि जो हमारी बाइसेप्स की मसल है, देखिए जहाँ पे मसल का इंसर्शन होता है वो पॉइंट जो है आपका वो फलक्रम होता है, सॉरी वो एफर्ट, मतलब कि उस पॉइंट पे जो है उस पॉइंट को हम कहते हैं एफर्ट फोर्स लगा है। ओके, मतलब कि जो मसल आपका उस पर्टिकुलर मूवमेंट करा रही है, उस पर्टिकुलर मूवमेंट में जो मसल इन्वॉल्व है उस मसल का इंसर्शन जहाँ पे हो रहा है उस पॉइंट को हम जो है एफर्ट फोर्स मानते हैं, और जॉइंट आपका तो फलक्रम हो जाएगा। तो जो हम एल्बो का जब एक्सटेंशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बाइसेप्स का जो आपका इंसर्शन जो है हमारा जो रेडियस का रेडियल ट्यूब्रोसिटी होता है वहाँ पे होता है। ओके, एंड उसके जस्ट आगे हमारा एल्बो जॉइंट होता है। फिर इधर साइड आपका जो है उसे जो आपका रेजिस्टेंस जो फोर्स है उसके रेजिस्टेंस फोर्स जो है एफर्ट फोर्स के जस्ट आगे होता है, ठीक ना। तो इस बेस पे जो है एल्बो का जो एक्सटेंशन करते हैं वो रखा गया है किसमें, सेकेंड क्लास लीवर में। अब हम बात करते हैं आपका सेकेंड क्लास लीवर हो गया। अब देख रहे हैं हम कुछ मैकेनिकल एडवांटेज, तो ये नोट्स आप लिख सकते हैं। इसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे मैकेनिकल एडवांटेज है आपका, मतलब कि इसमें बताया गया है कि जो सेकेंड क्लास लीवर है वो कैसे ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज हमारे बॉडी के लिए। तो देखिए ऐसा है कि अगर आपका जो एफर्ट फोर्स है ओके वो ज़्यादा हो, ओके, तो जिस लीवर सिस्टम में एफर्ट फोर्स ज़्यादा होगा, लार्जर अमाउंट में होगा, उसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो ज़्यादा होगा। आप ही सोचिए कि अगर कोई वस्तु आप उठा रहे हैं और उसका वेट कम है, मतलब कि आप बोल सकते हो रेसिस्टेंस जो फोर्स है वो कम है, मतलब कि उसका वेट कम है, तो आप उसको बहुत ही आसानी से उठा लोगे। इसलिए कहा जाता है कि जो आपका सेकेंड जो क्लास लीवर है उसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है ज़्यादा होता है। ओके, जबकि अगर हम बात करें थर्ड क्लास लीवर की, तो थर्ड क्लास लीवर जो हमारे लिए वो डिसएडवांटेज आता है। ओके, देन some notes you have written. Okay friend, thank you.